हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। माई होप इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको जीवन बीमा अभिकर्ताओं के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट्स और वीडियोस मिलते हैं। टूल्स भी अवेलेबल हैं जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। माई होप इंस्टीट्यूट ने एक लक्ष्य लिया है, वो है 1 लाख जीवन बीमा एजेंट्स की इनकम को डबल करने का लक्ष्य। और यह लक्ष्य आप लोगों की मदद की वजह से सुनिश्चित पूरा होगा। तो आशा करता हूं कि आप इस लक्ष्य में मेरे साथ हैं। आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है, आपने अपना स्वाट एनालिसिस किया है क्या? आप स्वाट को जानते हैं क्या है? तो ये स्वाट को नहीं जानते तो आज समझ लेंगे। और ये स्वाट एनालिसिस आपको अपने लिए करना है, स्वयं के लिए करना है, ताकि हम एक रणनीति बना सकें जीवन बीमा व्यवसाय में सफल होने के लिए, जो जीवन बीमा अभिकर्ताओं को स्वयं का आकलन करने में उनकी बहुत मदद करेगा। देखिए, जब जीवन बीमा एजेंट किसी भी व्यक्ति के पास पॉलिसी का प्रस्ताव लेके जाता है तो वहां पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। पहला, वो एजेंट का व्यक्तित्व, और दूसरा प्रोडक्ट। तो आज हम जो आपसे एक्सरसाइज शेयर करने वाले हैं, ये एक्सरसाइज आप इसके लिए यानी अपने व्यक्तित्व के लिए, और इसके लिए यानी आपके प्रोडक्ट, इन दोनों के लिए आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। आज का वीडियो 2 हिस्सों में होगा, यानी पहला हिस्सा आज होगा और दूसरा हिस्सा अगले वीडियो के अंदर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस कसौटी पे हमको अपने आप को और अपने प्रोडक्ट को कसना है। ये कसौटी है स्वाट की। स्वाट बोले तो SWO और T। स्वाट का मतलब S यानी कि स्ट्रेंथ, O यानी कि अपॉर्चुनिटी, W यानी कि वीकनेस और T यानी कि थ्रेट्स। तो जब आप अपने व्यक्तित्व को देखते हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो किसी दूसरे बीमा एजेंट के अंदर नहीं है। आपको वो स्ट्रेंथ अपनी लिखनी पड़ेगी। ये स्ट्रेंथ कैसे लिखी जाती है उसका एक अंदाजा समझ लीजिए। आप एक A4 साइज का पेपर लें, उसको बीच से डिवाइड कर लें और ऐसे बीच से डिवाइड कर दें तो 4 हिस्से बन जाएंगे। मेरी तरफ से देखिएगा, इधर स्ट्रेंथ, इधर वीकनेस, इधर अपॉर्चुनिटीज और इधर थ्रेट्स। तो आप देखेंगे स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज लेफ्ट हैंड साइड पे चले गए, वीकनेस और थ्रेट्स राइट हैंड साइड पे आ गए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है और जो राइट हैंड साइड है वो आपका कमजोर एरिया है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो वीकनेस ऊपर है और थ्रेट्स नीचे हैं। वीकनेस ऊपर है, थ्रेट्स नीचे हैं। तो यहां पर भी जब आप देखेंगे तो आपको वीकनेस को धीरे धीरे करके कम करना है और थ्रेट्स को धीमे धीमे करके खत्म करना है। तो मैं एक उदाहरण से आपको बता देता हूं। जैसे मैं अगर अपने बारे में कहूं तो मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं लोगों को समझा बहुत अच्छे से लेता हूं। ये मेरी स्ट्रेंथ मुझे लगती है, सामने वाले को हो सकता है ना लगती हो। और इस वक्त मैं आपके दृष्टिकोण से ही बात कर रहा हूं, सामने वाले के दृष्टिकोण से नहीं कर रहा। उस बेसिस पे आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 100 लोगों में से 50 लोग आप में वो स्ट्रेंथ बताएंगे, 50 बोलेंगे कि मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, और आप एक कंफ्यूजन की स्टेज में होंगे। तो ये सारा का सारा एनालिसिस आपको अपनी तरफ से करना है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी स्ट्रेंथ है ये आप पेपर के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ लिख दीजिए। उसके बाद वीकनेसेस। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती है, राइट। ऑनेस्ट रहिएगा, क्योंकि ये कागज आपको किसी को दिखाना नहीं है, आपके अपने लिए है। और अगर आप खुद से भी झूठ बोलेंगे अगर, तो फिर संभव नहीं है कि आप विकसित हो पाएं, आप तरक्की कर पाएं। उसके बाद आप वीकनेसेस लिख दीजिए। जब सारी की सारी वीकनेसेस लिख देंगे तो अब उसके बाद राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ आइए, अपॉर्चुनिटीज। इन स्ट्रेंथ के साथ आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी है।
और इन वीकनेसेस के कारण आपको क्या क्या थ्रेट्स हैं। जब ये सारी चीज हो जाएंगी तो उसके बाद हम एक रोड मैप बनाएंगे। रोड मैप क्या बनाएंगे? रोड मैप बताएंगे अपनी वीकनेसेस के लिए। वीकनेस में मैं अगर बोलूं कि किसी के अंदर ये वीकनेस है कि अगर कस्टमर एक साथ बैठे हैं तो वो प्लान बताने में झिझकते हैं, राइट? तो इसका तरीका क्या है? इस वीकनेस को दूर करने का तरीका यह है, इसके बहुत सारे थेरेपीज होते हैं, गेसाल्ट थेरेपी होता है और बहुत सारे थेरेपीज हैं जिससे यह काम किया जाता है। मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में उनके बारे में शेयर करता हूं आपको, पर अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूं कि अगर आपको यह लगता है कि अगर 5 आदमी होने पर आप प्रेजेंटेशन इफेक्टिव वे में नहीं कर पाते, तो उसका तरीका यह है कि जब भी आप किन्हीं 2 लोगों को प्रेजेंटेशन करें तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि एक और आदमी को बैठा लीजिए। तो 2 लोगों में प्रेजेंटेशन करने में आप कंफर्टेबल हैं, 3 हो जाएंगे तो भी कंफर्टेबल होंगे, या थोड़ा सा असहज होंगे लेकिन इतने असहज ना होंगे कि आप प्रेजेंटेशन ना कर सकें। इसके बाद फिर 4 लोगों को करना शुरू कर दीजिए, फिर 5 को करना शुरू कर दीजिए। इसे एक और तरीके से कर सकते हैं कि जब आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जाएं तो 2 लोगों की जगह 5 लोगों को दीजिए, 5 से 7 कर लीजिए, 7 से 10 कर लीजिए। तो ये जो आपकी एक वीकनेस थी ना, ये स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गई। और ऐसे धीरे धीरे करते करते हम जो है इस सारी की सारी वीकनेसेस को खत्म कर देंगे। जब वीकनेसेस खत्म हो जाएंगी तो थ्रेट्स खत्म होंगे कि नहीं? थ्रेट्स भी खत्म हो जाएंगे। तो आपका राइट हैंड साइड का जो पेपर है वो कॉलम खाली हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम भर जाएंगे। जब इतनी सारी स्ट्रेंथ होंगी आपके अंदर, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी आपके अंदर, तो जाहिर सी बात है आप एक सक्सेसफुल बीमा एजेंट हो जाएंगे। तो आज मैंने आपको यह बताया कि आप अपने अंदर के, अपने व्यक्तित्व के अंदर की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एक पेपर पे लिख लीजिए। ऊपर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके एक फ्री ई बुक है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। ये फ्री ई बुक में 20 गुण बताए गए हैं या एक्टिविटीज बताई गई हैं जो बहुत सफल बीमा एजेंट अपनी जिंदगी में करते हैं। आशा करता हूं कि ये हैबिट्स आपको हेल्प करेंगी और आपको तरक्की की राह पे आगे लेके जाएंगी। माई होप इंस्टीट्यूट के इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।